हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है इसके बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आपको ध्यान क्या देना है, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव बना लेते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि नेवर दिया हो हमारे असर्टिव सेंटेंस में तो हम इंट्रोगेटिव बदलते समय क्या कर लेते हैं, उसके स्थान पर ईवर लिख देते हैं। यदि नो दिया हुआ हो तो नो के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, एनी लिख देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही आसान है। आप बिना बोझ के शिक्षा ऐसा पढ़िए जैसे लगे आपको कि बिल्कुल बिना बोझ के हम पढ़ाई कर रहे हों। जितना दिमाग आपका क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी अधिक आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। आइए देखते हैं। टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट। टैगोर एक महान कवि थे। क्या करना हमको, ये बोला वाक्य हमारा असर्टिव है, बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम करते क्या हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यह बात आप जान चुके हैं। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे वाज। अब समझिए, वाज के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हम लिखेंगे टैगोर, वाज टैगोर। अब ये हमारा वाक्य अफर्मेटिव है तो हमें बनाना क्या है, नेगेटिव करना पड़ेगा। वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। तुम अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि क्या तुम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे कैन, फिर लिखेंगे कर्ता कैन यू। अब यहाँ नॉट है तो इसको बनाएंगे अफर्मेटिव में। इसका भी ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव। तो ये क्या है, नेगेटिव है तो हमको यहाँ बनाना है अफर्मेटिव। तो कैन यू गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स। आइए अगला देखते हैं। नो वन नोज यू। तुम्हें कोई नहीं जानता है। अब ये भी वाक्य हमारा असर्टिव है। हमें करना क्या है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि नो के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, एनी लिख देते हैं। अर्थात अब हम क्या लिखेंगे, इसका बनाएंगे कैसे, लिखेंगे आइए इसको हम बनाएंगे कैसे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो साहित्य क्या लगेगी, यू के लिए डू लग जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, डू यू। लेकिन यहाँ यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम सब्जेक्ट तो बनाएंगे नहीं। हम करेंगे का डू। अब नो की जगह हम क्या लिखते हैं, एनी। तो हम लिख देंगे एनी। अब समझिए, अब एनी वन आ गया तो अब इसके साहित्य क्या हो जाएगी, डज हो जाएगी, एक वचन के लिए डज। तो डज एनी, एनी इसके बाद वन को वन ही रहने देते हैं, डज एनी वन। अब क्या करेंगे, नो यू। अब सब इंट्रोगेटिव है तो हमें क्या करना है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबके क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने हैं। इसका भी ध्यान रखें। ड्रिंकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। फिर वही काम करना है, हमको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लिए इज। फिर हम क्या लिखेंगे, ड्रिंकिंग इज ड्रिंकिंग
यदि एवरीबॉडी का प्रयोग हुआ हो किसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो हम क्या करते हैं उसके स्थान पर हु लिख देते हैं। हु लिखने के बाद हम करेंगे क्या, उस सेंटेंस को निगेटिव बना लेते हैं, अर्थात नॉट का प्रयोग करके उस सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे। आइए, कभी कभी हम कहते क्या हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसे हम हु से, व्हेन से, व्हाई से इत्यादि शब्दों से शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए इसको देखते हैं। एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, हर व्यक्ति महान होना चाहता है। अब यहाँ पर लगा हुआ है एवरीबॉडी, हमें करना क्या है, एवरीबॉडी की जगह क्या लिखना है, हु लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हु लिख देते हैं। हु लिखने के बाद हमें करना क्या है, निगेटिव बनाना है, अर्थात हु सिंगुलर नंबर है और ये टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम करेंगे क्या, इसके साथ लगाएंगे डज, हु डज नॉट। अब हम क्या करेंगे, लाइक से लगा हुआ है तो इसमें से यह हटा देंगे, लिख देंगे लाइक, हु डज नॉट लाइक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके पूरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अर्थात टू बिकम ग्रेट। अगर आप इसे चाहे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, अगर आप हु का प्रयोग ना करें तब भी यह बनाया जा सकता है। तब हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे, तब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। आइए दूसरा हम देखते हैं, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उसकी ग्लोरी कभी भी फेड नहीं होगी, फेड का मतलब समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, हमने लिखा है सेकेंड पॉइंट में कि कभी कभी हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव को वाई से, व्हेन से, व्हाट से इत्यादि से शुरू करते हैं। तो अब इसे हम बनाएंगे जो सूटेबल लगेगा हमें। यहाँ पर क्या सूटेबल लगेगा कि उसकी ग्लोरी कब समाप्त होती है, कब फेड होती है। इसका मतलब ये हुआ कब गायब होती है, तो यहाँ सेंस निकल रहा है कब का, क्या हम कह दें तो सेंस नहीं निकल पा रहा है सही से, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे अब व्हेन से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। व्हेन के साथ हम लगाएंगे क्या, कैन लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ भी लगाएंगे हम कैन, व्हेन कैन। अब हम लिखेंगे देयर ग्लोरी, व्हेन कैन देयर ग्लोरी। अब हम लिख देंगे फेड। एसर्टिव से हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान है। आगे, नो वन इज माइटर देन गॉड, भगवान से शक्तिशाली कोई नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन हमें क्या करना है, नो वन को कैसे चेंज करना है। तो हमने क्या बताया था, नो वन लगा हो तो नो को हम कहते कैसे बनाते थे, एनी से भी बनाते थे, नो की जगह हम क्या लिख देते थे, एनी। लेकिन यहाँ क्या होगा, कह रहा है कि नो वन इज माइटर देन गॉड, भगवान से कोई शक्तिशाली नहीं है, इसका मतलब भगवान से शक्तिशाली कौन है। तो यहाँ बनेगा हु से, तो बना लीजिए। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे हु। अब क्या कर लेंगे, नो वन को हम क्या कर लेंगे, हटा देंगे। तो हु इज माइटर देन गॉड। आइए, अब एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, हर व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। इसको हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं कि कैसे बनता है। एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, हर व्यक्ति अपने मातृभूमि से प्रेम करता है। इसका मतलब ये निकला कि अपनी मातृभूमि से कौन प्रेम नहीं करता है। तो कैसे बनाएंगे, हु, जहाँ भी एवरीबॉडी लगा हुआ है इसके बदले हमें क्या लिखना है, हु लिखना है। अब हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे हु। अब हु के बाद हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, निगेटिव बनाना है तो क्या लग जाएगा, डज। हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड।
इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आगे, एवरीबॉडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम, हर व्यक्ति नाम और प्रसिद्धि कमाना चाहता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? कौन नाम और प्रसिद्धि कमाना नहीं चाहता है? हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, लेकिन अगर ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाला वाक्य हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। फिर हम क्या कर लेंगे, हु डज नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम। और क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है बुक में। अगर आप घर पे जाकर समय निकाल कर इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बहुत ही आसान है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये भी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों में फैलाएं ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।